हाल ही में आरबीआई द्वारा अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया गया। आरबीआई ने रेपो रेट को कम करके 6% से 5.5% कर दिया और कैश रिजर्व रेशियो को 4% से कम के 3% कर दिया। तो चलिए देखते हैं क्या होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो, और क्या रहेगा इस डिसीजन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। सबसे पहले देखते हैं रेपो रेट को। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर बैंक द्वारा आरबीआई से लोन लिया जाता है। कम रेपो रेट का मतलब ये है कि बैंकों को आरबीआई से सस्ते दाम पर लोन मिलेगा, जिसके बदले बैंक द्वारा लोगों को सस्ते दाम पर लोन दिया जाएगा। अब अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है आरबीआई द्वारा बैंकों से लोन लेना, जिसके बदले आरबीआई द्वारा बैंकों को ब्याज दिया जाता है। अब बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो की। कैश रिजर्व रेशियो मतलब कि बैंकों को अपने पास उपलब्ध पैसे का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रिजर्व में रखना पड़ता है। लो कैश रिजर्व रेशियो यानी कि कम कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये होता है कि बैंक के पास अब ज़्यादा पैसे उपलब्ध होंगे, जिसके बदले बैंक द्वारा लोगों को ज़्यादा पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे लोन के तौर पर। जिसका मतलब ये है कि लोगों के पास या फिर लोगों की परचेसिंग पावर कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी और कोई भी इकोनॉमी है उस इकोनॉमी को बूस्ट मिल जाएगा। आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में इन रेट्स को किस प्रकार से बदला जाता है।